आज हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम। ठीक है, इसे किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपका ये क्या है? एक चालक है। इस चालक के सिरों में हम लोग क्या लगाते हैं? एक बैटरी। इसके एक सिरे को बैटरी के प्लस से, दूसरे सिरे को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। जैसे ही इस पर वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ पे कौन सा, इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे हम लोग देख चुके हैं। और इसमें आपका क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चालक है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में गति करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं? गति करने लगते हैं जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होगा तो क्या बनेगी? धारा। तो हमें क्या मिलेगा? आई धारा। तो वोल्टेज अप्लाई करने से धारा मिला। ठीक है, अब ये मान लेते हैं इस वोल्टेज का नाम हम लोग दे देते हैं V1 और इसको दे देते हैं I1। मतलब V1 वोल्टेज अप्लाई करने पर I1 करेंट फ्लो होता है। ठीक है, I1 करेंट प्राप्त होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये जो वोल्टेज है उसके मान को हम लोग बढ़ाते हैं। अब क्या ले लेते हैं? V1। तो पहले जो वोल्टेज था उसके बाद हम लोग, जैसे मान लो पहले वोल्टेज आपका क्या था? 2 वोल्ट। तो हम लोग अब क्या ले लेते हैं? 3 वोल्ट। तो जैसे ही 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो अब पहले से क्या हो गया? हाई वोल्टेज, वोल्ट का मान बढ़ गया। तो यहाँ पे जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मिलेगा वो वोल्टेज, तो वो अधिक वेग से गति करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अधिक वेग से गति करेंगे मतलब क्या होगा? वो जो ये आवेश है, आवेश का प्रवाह क्या होगा? अधिक होगा। आवेश का प्रवाह अधिक होगा तो धारा का मान अधिक होगा। मीन्स आपका V को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो I का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। V के मान को हम लोग जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो I का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? V के मान को जस्ट डबल कर देते हैं। मान लो 2 था, पहले हम लोग का 2 था तो 4 कर देते हैं। 4 जैसे ही हम लोग करते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है? इसका जस्ट डबल। आपका ये इसको डबल किए हम लोग तो ये भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से V के मान को बढ़ाने से I में चेंजेस होता है। जितना हम लोग यहाँ डबल कर देते हैं तो ये भी डबल हो जाता है। तो मीन्स आपका जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम ने इन दोनों के बीच रिलेशन बताने के लिए, किसके बीच? इस चालक में बहने वाली धारा और उनके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम दिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। ठीक है, किसके बीच रिलेशन बताता है? वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, और इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिकी विकृति आदि में परिवर्तन ना हो, उसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप में परिवर्तन ना हो और उसमें विकृति ना हो, तो उसमें बहने वाली धारा I उस चालक पर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल टू हम लोग हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, R आपका लग गया तो V इक्वल टू R I। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ये आपका क्या हुआ? ओम का नियम। अगर हम लोग V और I के बीच क्या खींचे? V और I के बीच हम लोग अगर खींचेंगे ग्राफ, तो V को हम लोग ले लिए x डायरेक्शन में और I को ले लिए y डायरेक्शन में। तो उसके बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग को ऐसा ग्राफ मिलेगा। 0 से स्टार्ट होगा, मतलब वोल्टेज अगर 0 तो करंट का मान 0, तो 0 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता है तो उसका भी मान क्या होते रहता है? I का मान क्या होता है? बढ़ता है। मीन्स हम लोग को ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये किसको शो करता है? R को। ये किसको शो करता है? ये स्ट्रेट लाइन R को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे V और I के बीच अगर हम लोग ऐसा ग्राफ खींचे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन 0 से स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए ओम के नियम की शर्तें हैं। ओम का नियम तभी फॉलो होगा जब ये शर्त है वो होना चाहिए, शर्त फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला शर्त क्या है ओम के नियम का? चालक का ताप नियत होना चाहिए। आपका ये चालक है उसका ताप जैसा T1 है, जो मान लो जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वो जो ताप है वो नियत होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है आपका चालक में विकृति नहीं होनी चाहिए। तो जो चालक तार है उसमें विकृति मतलब हम उसको अगर कोई फोर्स लगा के उसको खींच लिए और उसको छोड़ दिए तो वापस अपने पुराने कंडीशन में आ जाना चाहिए, तो उसमें कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है।
ठीक है। तो आपका ओम का नियम तभी फॉलो होगा, V प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब चालक तार का ताप है वो नियत रहे और विकृति ना हो। तो ये हुआ आपका ओम का नियम। ठीक है।